वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम में अल्लाह तबारक व ताला के साथ जो ताल्लुक को कायम करने के तरीके हमें बताए हैं, उनमें सबसे मुअस्सर, सबसे फायदेमंद, सबसे जल्दी, सबसे बेहतर तरीका जो है, जो अल्लाह करीम को भी बहुत पसंद है और जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार तलकीन भी फरमाई, वो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करने का तरीका है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं भी दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ के जरिए ये बात ठीक है कि इंसान की तकदीर जो लोहे कलम पर लिख दी गई है उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन दुआ अल्लाह ताला के हुजूर ये अहमियत रखती है कि अगर वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ, पूरी इंकिसारी के साथ, दयानतदारी के साथ, पूरे यकीन के साथ अगर की जाए तो दुआ में ये अहमियत है कि वो इंसान की तकदीर को भी तब्दील कर सकती है। अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती है। दुआ के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हयात पाक है उसमें बार बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम कामों में अल्लाह की मदद को तलब किया। और अरबी के लफ्जी मायने अगर सलात के, जिसको हम नमाज कहते हैं, अगर उसके सीधे देसी मतलब को निकाला जाए तो नमाज का मतलब, सलात का मतलब ही दुआ है, अल्लाह से मांगना है। अल्लाह से मांगने का तरीका है कि किस तरह अपने रब से मांगा जाए, किस अंदाज से मांगा जाए। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर किस तरह खड़े होकर अपनी दरखास्त पेश की जाए, अल्लाह को मनाने के लिए किस तरह। हदीस पाक में आता है जब सजदा करता है बंदा तो दिल में यह गुमान हो कि अल्लाह ताला तो इंसानों की तरह नहीं है, ना रब के हाथ है ना पांव है, लेकिन यह गुमान हो कि मैंने अपना सर अपने रब के कदमों में रख दिया है। वो दुआ की मेराज है वो, कि बंदा अपने रब के हुजूर सर्वसुजूद होता है, अपनी बातें अपने रब के साथ करता है। अकबर इलाहाबादी ने कहा है ना कि जो कुछ भी मांगना है अपने रब से मांगे अकबर, यही वो दर है जहां जिल्लत नहीं सवाल के बाद। कि अल्लाह तबारक व तआला का जो दरवाजा है, अल्लाह करीम का जो दर खुला हुआ है दुनिया के तमाम इंसानों के लिए। और बिलाशुबा ये ठीक है कि नमाज के बाद दुआ मांगी जानी चाहिए, अजान के बाद दुआ मांगनी चाहिए, या तवाफ के दौरान दुआएं मांगनी चाहिए, मुल्तजिम को पकड़ के दुआएं मांगनी चाहिए, मैदान अरफात में दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन यह भी हकीकत है कि बंदा जहां जिस हाल में हो अपने रब से अगर वो मांगेगा तो अल्लाह को उसकी वो अदा ज्यादा पसंद। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अगर एक जूते का तस्मा भी जाया हो जाए, दुआ का जो सिलसिला है वो अकीदा तौहीद के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने तालीम दी ना हमें कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए या जाया हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगो, यानी अल्लाह से मदद तलब करो उस मामले के अंदर भी, कि अल्लाह के हुक्म के अलावा दुनिया में कुछ नहीं। दुनिया की जितनी भी सुपर पावरें हैं या दुनिया के जितने उलूम हैं या दुनिया के जितने साइंसदान हैं, वो एक जगह पर आके क्यों रुक जाते हैं?
क्योंकि वो भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी से आगे एक जात है जो इस कायनात को चला रही है। जहां इंसान की अकल खत्म होती है वहां से खुदाई की इब्तिदा होती है। जहां इंसानी टेक्नोलॉजी उरूज पर जाके अपने आप को यह समझती है कि हमसे बेहतर अब कोई नहीं है, वहां से अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई का आगाज होता है कि जो कुछ अपना तुम्हारा रब जानता है तुम अभी उसके नजदीक भी नहीं पहुंचे। ये करामात ही तो हैं। देखिए कि इतनी सवारियों में से जिस बंदे की जिंदगी खुदा ने रखी हुई है वो बचा हुआ है, और दुनिया की वो कौम जो अपने आप को सुपर पावर कहती है, जो कहती है कि एक चिड़िया भी उड़ के उस दीवार से इस तरफ नहीं आ सकती, वो आज घुटनों पर आके गिड़गिड़ा रही है कि जंग अच्छी चीज नहीं है। तो इसका मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी से नहीं होता, दुआओं के साथ जब बंदा मैदान में उतरता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है लोगों को, दुनिया भर के इंसानों को ये बात समझाई है कि चौधरियों पे सरमाएदारों के आगे गिड़गिड़ाते फिरते हो, कभी वो रोना अपने रब के आगे भी रो के देखो। आप लोग देखें जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब दुआ मांगते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बेजारी के साथ वो इस चक्कर में होते हैं कि जल्दी दुआ खत्म हो जाए, हम उठें और घर को भागें। जो बेजारी के साथ दुआएं मांगी गई होती हैं वो कबूल नहीं होती। जिन दुआओं में इश्क ना हो अपने रब का, जिनमें तड़प ना हो, जिनमें लज्जत ना हो, जिन दुआओं में यकीन ना हो, जिन दुआओं में उम्मीद ना हो अपने रब के साथ, तो फिर वो एक फॉर्मेलिटी है, वो कबूल नहीं हो सकती। लेकिन जिन दुआओं में उम्मीद होती है, जिनमें अल्लाह पर यकीन होता है, अपने रब पर यकीन होता है कि मैं अपने रब से मांगना और मेरा रब चाहेगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बारहा फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के लोग भी चाहें किसी एक इंसान का नुकसान करना है और अल्लाह नहीं चाहते कि उसका नुकसान हो तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और फिर सब दुनिया के लोग चाहें कि इस एक बंदे का फायदा करना है लेकिन मेरा रब नहीं चाहता कि उसका फायदा हो, तो फिर उसको दुनिया वाले फायदा नहीं पहुंचा सकते। बंदा अपनी किस्मत तब्दील करना चाहता है लेकिन अपने रब की तरफ मुतवज्जो नहीं है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात सहाबा फरमाते हैं दुआ के लिए जब हाथ उठाते थे बाज़ औक़ात इतने बुलंद हो जाते थे कि नबी अलैहिस्सलाम को जो आसपास करीब में जो लोग होते थे वो नबी अलैहिस्सलाम के कंधे मुबारकों से चादर जो है वो पीछे हट जाती थी, नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे। तो दुआ मांगने वाले के अंदर भी तो जज्बा होना चाहिए। अल्लाह को जो अदा पसंद है कौन सी है? दुनियादारों को जो अदा पसंद नहीं वो कौन सी है? दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, सरमायादार हैं, जो बड़े दौलतमंद हैं, जो बड़े हुक्मरान हैं, उनके पास आप एक दफा जाओ खुश होंगे, दो दफा जाओ तो चेहरा उनका बिगड़ेगा, तीसरी दफा जाओ तो आंखें फेर लेंगे, चौथी दफा जाओ तो जवाब नहीं देंगे, पांचवी दफा जाओ बाहर निकाल देंगे। उनको ये बात पसंद नहीं कि एक बंदा बार बार उनके दरवाजे पे आए, और अल्लाह को यही बात पसंद है कि मेरा बंदा बार बार मुझसे मांगने वाला हो तो मैं इसको बार बार अता करता हूं। दुनिया में मांगने वालों से बेहतर है कि अपने रब से मांगा जाए। अपने रब के आगे अपनी हाजात को रखें, अपनी तकलीफें, अपने दुख, अपने परेशानियां, ये जिनको तुम बैठकर दुख सुनाते हो, तकलीफें सुनाते हो, अपना रोना रोते हो, जिनके आगे ये तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ये जिनके आगे तुमने हाथ फैला रखा है, ये तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें झूठा मक्कार कहते हैं, बेईमान कहते हैं तुमको, ये तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारे दुखों को समझते नहीं है, उसको ड्रामेबाजी कहते हैं। और यही दुख जब आप तुम अपने अपने रब के आगे रखोगे, जब आप अपने रब के आगे इन दुखों को रखेंगे, इन आंसुओं को रखेंगे, आप अंदाजा लगाओ ना, आपसे कोई बंदा कर्ज लेने आ जाए, अगर वो बड़ी मिन्नत के साथ, बड़े आंसुओं के साथ, बड़ी परेशानी से मांगेगा ना, तो आपकी गैरत जोश में आ जाती है कि यार ये इतनी मोहब्बत से, इतनी शर्मिंदगी से मुझसे मांग रहा है, तो जो होता है हम निकाल के दे देते हैं। अंदाजा लगाओ, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है, अल्लाह कहते हैं कि जब मेरा कोई बंदा
बार बार कहता हूं, आजकल लोगों ने ऐनक लगाई हुई है मजहब की कि कोई मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मैं तो पूरी कायनात का रब हूं। अकेला ठेका नहीं ले रखा है मुसलमानों का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया मैं पूरे आलम का पालनहार हूं। कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किए पालनहार के कि फरमाया मैं पूरी कायनात को पालता हूं। अल्लाह का कोई बंदा, चाहे उसका मजहब कोई भी है, जब वो गिड़गिड़ा के अपने रब को पुकारता है, जब वो अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी, अपना दुख, अपने रंज, अपने गम अपने रब के हुजूर रखता है और उसके आंसू गिर जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि ये एक दरख्त को जाके पकड़ के रो रहा है कि तू मुझे बेटा दे दे, तू मेरी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह फरमाते हैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरा बंदा मेरे सामने रो रहा है और कोई इसकी सुन नहीं रहा, तो ये क्यों कर हो सकता है कि मेरा बंदा जब मेरे आगे अपनी बात रखे तो मैं उसको खाली हाथ क्यों लौटा दूं? खाली नहीं लौटाते अल्लाह। ये सिफत इंसानों में चाहते हैं। जिस तरह नबी की सुन्नतें हैं, इस तरह अल्लाह की भी तो कुछ सुन्नतें हैं ना। नबी की सुन्नत है ना नमाज पढ़ना, नबी की सुन्नत है ना खैरात करना, नबी की सुन्नत है ना आंखों में हया हो, नबी की सुन्नत है ना कि जुबान में मिठास हो, नबी की सुन्नत है ना मिसवाक की जाए, नबी की सुन्नत है ना गरीबों से मदद की जाए। अल्लाह की भी सुन्नत है कि जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो तुम अपने रब की सुन्नत को अपनाओ, मांगने वाले को खाली वापस नहीं भेजना। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि उसका बंदा सिर्फ उसी से मदद तलब करता है। अच्छा, जब अल्लाह से मदद तलब बंदा करता है तो अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को अपने बंदे की मदद के ऊपर लगा देते हैं। आपने देखा ना दुनिया में बहुत सारे लोग मशहूर हो जाते हैं, कोई किसी लाइन में, कोई किसी लाइन में। उनमें कोई खासियत है क्या? वो पैदाइशी तौर पर लिखवा के आए कि हम सेलिब्रिटी बनेंगे? क्या वो अल्लाह से लिखवा के लेके आए थे कि हमने हुकूमत करनी है? क्या वो पैदाइशी तौर पर लिखवा के आए थे कि हम करोड़पति बनेंगे? क्या वो पैदाइशी तौर पर? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह को अगर उनकी कोई अदा पसंद आ जाए, अल्लाह मखलूक के जिम्मे लगा देते हैं कि मैं अपने फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। लोग उस तरफ माइल हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म के साथ, और फिर जब माइल हो जाते हैं तो जिसको अल्लाह ताला इज्जत देते हैं ना, उसके दिमाग में फिर फतूर आ जाता है। फिर वो ये समझता है कि शायद मुझ में कोई कमाल है इसलिए लोग मुझे पूछ रहे हैं, जबकि उसको ये पता ही नहीं कि तेरी मां की दुआओं की वजह से, तेरे बाप की दुआओं की वजह से, तेरे दोस्तों की दुआओं की वजह से, तेरे यारों की दुआओं की वजह से, किसी मजलूम की दुआ की वजह से, किसी बहुत अच्छे जानने वाले की दुआ की वजह से, किसी गरीब की दुआ की वजह से अल्लाह ने तुझे ये इज्जत दी है। उसके दिमाग में जब आता है ना कि नहीं मैं ही हर फन मौला हूं, तो फिर अल्लाह ताला उसे दुनिया में जलील करके दिखाते हैं कि ताकत से ही नहीं है, ताकत तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की दुआओं की किस्में होती हैं। एक दुआ की जाती है, बंदा दुआ करता है अपने रब से, एक दुआ की जाती है, एक दुआ करवाई जाती है। एक दुआ की जाती है और दूसरी दुआ करवाई जाती है और तीसरी दुआ लग जाती है। दुआ सिर्फ एक तरह की थोड़ी है, दुआ की भी जाती है, दुआ करवाई भी जाती है, दुआ लग भी जाती है। लेकिन दुआ जब बंदा करता है, लेकिन अगर वो हराम काम के साथ दुआ कर रहा है, बददियानती के साथ दुआ कर रहा है और उसका दिल दुआ की तरफ तवज्जो नहीं देता, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो दुआ मिराज को नहीं पहुंचती। और फिर जब बंदा किसी वली के पास जाता है, किसी मौलवी के पास, किसी बुजुर्ग के पास कि जी मेरे लिए दुआ कर दो, अब वो अल्लाह वाले उनके लिए जब दुआ करते हैं तो बाज औकात तो वो, क्योंकि अल्लाह वालों के अमाल इतने अच्छे होते हैं कि अल्लाह ने उनको अपना दोस्त कह रखा है कि जो अल्लाह के वली हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं। बाज औकात जब अल्लाह का कोई सच्चा दोस्त टकर जाता है तो फिर चाहे बंदा गुनहगार हो, बददियानत हो, जैसा भी हो, अगर उसका ताल्लुक अल्लाह से ठीक है, दुआ करने वाले का
तो फिर उसके हक में वो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है। अगर उसका ताल्लुक कुछ कमजोर है तो इस दुआ वाले के आमाल बीच में फंस जाते हैं। ये दुआ करता है कि या अल्लाह इसका कारोबार चल जाए, उधर फरिश्ते कमेंट करने लगते हैं कि या अल्लाह ये तो बददियानत है, ये बेईमान है, इसकी दुआ कबूल न की जाए। ये फेसबुक पे आपने देखा होगा या इंस्टाग्राम पे, ये चीजें तो अब दुनिया में आई हैं, लेकिन जो दस्तूर है कायनात का, जिस तरह आपने मिसाल के तौर पर एक फोटो फेसबुक पे अपडेट कर दी, कोई स्टेटस अपडेट कर दिया, तो जो आपके करीब के जानने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड है, उसमें वो उस पर कमेंट्स करते हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के कमेंट करते हैं। कोई लिखेगा माशाल्लाह, कोई लिखेगा बहुत अच्छे, कोई लिखेगा ठीक किया, कोई लिखेगा नहीं बेईमान है, कोई ठग है। इसी तरह जब आप दुआ करते हैं तो ये जो फरिश्ते दाएं बाएं अल्लाह ने बिठा रखे हैं, ये उस पर कमेंट करते हैं कि ये दुआ करने वाला कौन है, कैसा है। अब दुआ पे कमेंट होना शुरू होते हैं, या अल्लाह ये दुआ जो मांग रहा है इसने तो अपने बाप को गाली दी है, या अल्लाह ये दुआ जो मांगने वाला है ये अपनी मां का बदखुल्क है, या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है घर में चोरियां करता है, या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है अपने भाई का दुश्मन है, या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है इसने बहन का हक खा रखा है, या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है ये अपनी बीवी पर जालिम है, या अल्लाह ये औरत जो दुआ मांग रही ये अपने खामिद की दुश्मन है, या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है ये अपने पड़ोसियों से बदतमीजी करता है, या अल्लाह ये जो दुआ मांगने वाला है ये बेईमान है, ये बाजार में ठगियां मारता फिरता है, या अल्लाह ये दुआ मांग रहा है ये लोगों की बेटियों के नंबर तलाश करता है, जिनाकार है ये। अब वो कमेंट जब शुरू होते हैं दुआ पर होने, तो दुआ जब मेराज तक पहुंचनी होती है तो वो कमेंट, क्योंकि अगर अच्छे होंगे तो ये जाहिर सी बात है कि पोस्ट ज्यादा चलेगी। कमेंट अगर नेगेटिव होंगे और बार बार उस पोस्ट की रिपोर्ट हो रही होगी तो बार बार पीछे जाएगी, करते करते उसको रद्द कर दिया जाएगा, उस दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कमेंट अच्छे हुए, अगर उसको लाइक अच्छे मिल रहे हैं, फिर तो और लोग भी उसको देख रहे हैं। इसी तरह अल्लाह का निजाम है। फिर दुआ एक लग भी जाती। कौन सी दुआ लग जाती है? जब बंदा बिना किसी दुनियावी फायदे के अपने रब और रसूल का ये सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु, अब भी आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु, हाँ, जब बंदा अपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए किसी की मदद करता है, जब अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए किसी से अपना जुल्म से हाथ पीछे खींच लेता है, जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए किसी को माफ कर देता है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए जब वो किसी को खाना खिलाता है, जब उसकी सतर पोशी करता है, जब उसकी ऐब को छुपा लेता है, तो फिर वो जो बंदा बिना कहे उसके लिए दुआ करता है ना, फिर वो दुआ लग जाती है। फिर वो ऐसी लगती है, वो तकदीर बदल देती है, वो गरीबी को अमीरी में तब्दील कर देती है, वो झोंपड़े को महल में बदल देती है, वो नौकरी को बादशाहत में तब्दील कर देती, क्योंकि वो इस ऐसे बंदे ने दुआ दी है कि जिसकी इसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए मदद की थी, दुनिया का कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। आज अच्छे अच्छे लोगों को दुआएं क्यों नहीं लगती? कई मुसलमान कहते हैं हम गरीबों की बेटियों की शादी करवा रहे हैं, कोई कहता है जी हम फलां गरीब को आटा दे रहे हैं, यतीमों को ये दे रहे हैं। अरे तुम दूसरों की इज्जतें नीलाम करके बाजार में बकायदा पंडाल लगा के, दो चार बड़े मौलवी बुला के, दो चार मिनिस्टर बुला के, दो चार समाज सेवी बुला के गरीबों के निकाह करते हो, उनकी गुर्बत को नीलाम करते हो, उनके दिल से दुआएं नहीं निकल रही, वो दिल में पशेमा है, वो शर्मिंदा है कि हमें सरे बाजार बेचा जा रहा है। वो दुआ नहीं लगने वाली है, उनकी हाय तुमको पहुंचने वाली, क्योंकि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की कायदे कानून की खिलाफ वर्जी की। रसूलुल्लाह तो चाहते हैं कि जब मुसलमान किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे, तो बाएं हाथ को फिर पता नहीं।
दुआ लगवानी भी हो तो बंदा उसमें मेहनत करता है। सड़क पर चला जाता है, चंद पत्थर अगर सड़क पर रास्ते में गिरे और कोई और मुसाफिर उनसे टकरा के गिर सकता है, तो गाड़ी रोको, अपना सफर थोड़ी देर के लिए मुलतवी करो, उस सड़क को दुरुस्त करो, और उसके बाद फिर आप जब चलेंगे और जो दूसरे लोग खैरियत से अपने घर तक पहुंच जाएंगे, वो दुआ फिर लग जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो ये पता ही नहीं कि चोट किसके लगने वाली थी। आपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए उस पत्थर को रास्ते से हटाया है। आपने अल्लाह की रजा के लिए दुआएं लगवानी जरूरी है। ये जिनका बेड़ा गर्क हुआ है, इनको बददुआएं लगी हुई हैं, और बददुआ कोई गरीब देता थोड़ी है। गरीब के पास इतना वक्त थोड़ी है कि वो आपको बददुआएं देता रहे। नहीं नहीं नहीं। एक साहब थे, मुख्तसर सा वाक्य आपको सुनाता चलता हूं। तो बहुत बड़े रईस आदमी थे। तो शाम को अपनी कोठी के लॉन में बैठे हुए थे, तो उनका मुलाजिम एक पानी छिड़क रहा था पौधों को। तो कोई बच्चा दौड़ता गया, पाइप उसके पांव में फंसी, तो पानी उनके ऊपर पड़ गया साहब पे। उनका नाम था सुल्तान मियां। तो उन्होंने उस मुलाजिम को बहुत डांटा, जिसकी वजह से उनके कपड़े खराब हो गए। इतना गुस्सा आया तो कहने लगे, उस मुलाजिम का अब्दुर्रहमान नाम था, कहने लगा तू अब मेरे घर से निकल जा, 20 साल से खिदमत कर रहा है। निकाल दिया। वो सारी रात बाहर दरवाजे पे बैठा रहा। सुबह घर से गाड़ी में निकले, देखा ये भी यहीं बैठा हुआ है। तो सिक्योरिटी वालों को कहा इसको उठा के बाहर सड़क पे फेंका, इसको हम रखेंगे नहीं। अब वो निकल गया बेचारा। अब 6 महीने में ही फैक्ट्री बंद हो गई, 1 साल में कोठी बिक गई, सड़क पे आ गए। किसी ने कहा कि अल्लाह वालों से राब्ता करो, अल्लाह वालों को गए कई जगह, कोई बात नहीं बनी, दुआएं करवाते रहे। कोई कामिल बुजुर्ग आए थे, उनके पास पहुंचे, वो 10 मिनट उन्होंने उनको देखा, बातें की। अचानक उनको पूछा कि अब्दुर्रहमान को क्यों निकाला था? जिसको नौकरी से निकाला, जिसका सारा रोजगार 1 मिनट में छीन लिया, जिसका दारोमदार तुम्हारे पे टिका हुआ था, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हें रिस्क दे रहा था, जिसकी वजह से तुम्हें इज्जतें मिली हुई थी, तुम दूसरों की 2 रोटियां बंद करने से पहले ये भूल जाते हो कि क्या पता किसके वसीले से अल्लाह तुबारक व तआला तुम्हें अता फरमा। दूसरों की इज्जत छीनने से पहले ये भूल जाते हो कि क्या पता किसकी आप इज्जत कर रहे हैं, उसकी वजह से अल्लाह ने आपको इज्जतदार बना रखा है। दूसरों के ऊपर जुल्म करने से पहले ये क्या भूल जाते हो क्या किसकी आप मदद कर रहे हैं, उसकी वजह से अल्लाह ने जालिमों को तुमसे दूर रखा हुआ है। फैसले लेते वक्त सोचना चाहिए, फैसले लेते वक्त सोचना चाहिए, बड़ों को छोटों को सबको हम करने क्या लगे हैं, उसके नताइज क्या होंगे। अल्लाह को यह बात पसंद है कि नहीं। नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे हैं, एक साहबी वो अपने गुलाम की पिटाई कर रहे हैं कि तू वक्त पर नहीं आता, वक्त पर नहीं उठता। नबी अलैहिस्सलाम ने रुके, फरमाया इसको माफ कर दे अल्लाह के लिए। फरमाया या रसूलल्लाह कितनी बार माफ करूं, ये रोजाना गलती करता है, मैं रोजाना डांटता हूं, फिर ये रोजाना माफी मांगता है, मैं रोजाना माफ कर देता हूं। या रसूलल्लाह मैं तो परेशान हो गया माफ करते करते, आप बताएं ना मैं इसको कितनी बार माफ करूं। तो हमारे करीम नबी कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जितनी बार तू अपने रब से माफी का ख्वाहिशमंद है, उतनी बार इसको तू माफ करता है। कितनी चीजें हैं जो अल्लाह ने सिर्फ दुआओं के सदके आपको दे रखी हैं। आप क्या समझते हैं कि सब कुछ ऐसे ही मिल गया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की कितनी दुआएं इस उम्मत को लगी हुई हैं। रसूलुल्लाह ने दुआ की कि मेरी उम्मत पर ज़ाहिरी अजाब ना आए, इनकी शक्लें ना तब्दील की जाएं, मेरी उम्मत पर कहत ना आए, आसमानी आफतें ना इस उम्मत के ऊपर नाजिल हो। नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी दुआएं दे रखी हैं इस उम्मत को कि जो फलां अल्लाह का जिक्र करेगा उसको फलां इज्जत दे दी जाए, जो फलां अंदाज से नमाज पढ़ेगा उसको फलां अल्लाह ताला की नेमत दे दी जाए, जो इतना जिक्र तस्बीहात करेगा उससे मुसीबतें हटा दी जाए, जो रात को अल्लाह का जिक्र करके सोएगा उसको जिन्नात से महफूज कर दिया जाए। बेशुमार दुआएं तो रसूलुल्लाह की लगी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद माँ बाप की दुआएं, कई दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है तो रद्द नहीं होती। जब मां अपने बच्चों के लिए दुआ करती है रद्द नहीं होती। जब मुसाफिर सफर में लोगों के लिए दुआ करता है तो रद्द नहीं होती।
जब हाजी बैतुल्ला को देख के पहली बार दुआ करता है तो रद्द नहीं होती। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जालियों की छांव में बैठकर कोई बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला देकर अल्लाह से अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर अल्लाह के हम्दो सना के साथ रसूलुल्लाह पर दरूद भेजकर दुआ करता है तो वो दुआ रद्द नहीं होती है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप बिना दुआओं के चलते फिरते हैं? कितनी मुसीबतें हैं जो आपके करीब से गुजर जाती हैं क्योंकि माँ बाप की दुआ लगी होती है। आप इधर फिर रहे हैं, उधर आपकी माँ बार बार दुआएं करती है कि अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरे भाई की हिफाजत करना, मेरे वालिद की हिफाजत करना। कितने लोग हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं? तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अपनी हाजतें, अपने दुख दुनिया वालों के सामने मत रोया करो। अल्लाह तबारक व तआला असबाब पैदा कर देते हैं। कायनात में अल्लाह ताला के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह असबाब पैदा कर देते हैं। आप अल्लाह पर यकीन तो करें, तवक्कल तो करें कम से कम। अब देखो ना, इजराइल के यहूदी ये कहते थे पूरी दुनिया में कि हम वो हैं जिनको कोई कुछ कर नहीं सकता, और वो लगातार जुल्म कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और गरीब फलस्तीनियों के ऊपर लगातार रोजाना उनके अस्पतालों पर, बच्चों पर, मस्जिदों पर, वहां जितनी इबादत गाहें और थी उन पर, घरों पर, सारों को जमीन दोस्त कर दिया। और आज जब बराबर का ईरान का एक बूढ़ा शेर टकर गया तो वही यहूदी घुटनों के ऊपर आ गए हैं। वो ये समझते थे कि टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के मैदान में उतरा जाएगा फिर दुनिया में उसको रोकने वाली कोई दूसरी ताकत मौजूद नहीं। अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी होती, अगर सब कुछ दुनिया वालों के इख्तियार में होता, अगर सब कुछ साइंसदान ही करते, तो फिर तो दुनिया के जिन मुल्कों पे जिन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था वो कभी वहां से वापस ना जाते, कि वो समझते कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है। दुनिया की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। हाँ, अच्छे साइंसदान बनना अच्छी बात है, अच्छी सवारियां लेना अच्छी बात है, लेकिन सवारी जो बेहतरीन भी हो उस पर बैठकर अल्लाह पर तवक्कल रख के सफर का इब्तिदा करना, यह सबसे बेहतरीन। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, अच्छी तरह इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक बात, एक साहब मिले, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, आपको भी एक बड़ा खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं। सन 1947 में जब सारे मुसलमान पाकिस्तान हिजरत कर गए तो ये वो मस्जिद है जो सबसे पहले 1947 के बाद खाली करवाई, जिसमें सबसे पहले अजान हुई पंजाब में। तो हमारे पीर हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, रायपुर एक खानका है जिला सहारनपुर में। तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के भी पीर थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, तो उन्होंने देखो, जब अल्लाह का कोई वली दुआ करता है ना तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करते। अल्लाह ताला की एक आदत है, अल्लाह जब किसी को कुछ दे देते हैं तो वापस नहीं लेते। इसको दिल की तख्ती पे लिख लीजिए आज एक बात। अल्लाह की एक आदत है, जब अल्लाह किसी को दे देते हैं तो वो चीज वापस है। दुनिया में जब कोई बंदा किसी को पावर देता है, कोई पार्टी किसी को वजीर बनाती है, वो सही काम नहीं करेगा, बोलेगा उतारो इसको, दूसरा बनाना है। अल्लाह जब किसी को इज्जत देते हैं, जब किसी को ताकत देते हैं तो वापस नहीं लेते। हाँ, बंदा अपनी बदआमालियों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से उस नेमत को अपने हाथ से खो देता है। अल्लाह की तरफ वापसी नहीं है, उन तो दे दी जो देना था। अब जाया कैसे होती है? जब ताकत मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, तो दिमाग में फतूर आ जाता है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ तो नौजुबिल्लाह मेरी वजह से है, जबकि वो तो अल्लाह की वजह से है। फिर उस फतूर में वो गुनाह करता है, बददियानतियां करता है, लोगों के साथ ज्यादतियां करता है, और जब ज्यादतियां करने लगता है तो वो उसकी नेमत उसके पास से जाए। तो हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा मरहूम और उनके भाइयों को बिठा के दुआ की जब पंजाब में दोबारा मसाजिद आबाद करवानी थी, कि अल्लाह इनको यहां आपके रास्ते के अंदर छोड़ रहा हूं,
आज से ही आपके दीन के लिए काम करेंगे, आज से ही अल्लाह के मसाजिद को आबाद करवाने के लिए काम करेंगे। और दुआ क्या दी? फरमाया या अल्लाह जब तक दुनिया कायम है इनकी नस्ल बाकी रहे और वो बड़ी इज्जत से रहे, दीन के ऊपर कारामद रहे। अगर दुआ ना लगती तो फिर तो बड़ी बड़ी ताकतों ने अलग अलग वक्त में जोर लगाया जमीन बोझ करने के लिए। अपनों ने परायों ने पूरी ताकत झोंकी इस बात के लिए कि इस सिलसिले को रोका जाए, इस मिशन को बंद कर दिया जाए। लेकिन जब अल्लाह करीम अपने किसी दोस्त की दुआ को कबूल कर लेते हैं, अपने जब किसी वली की दुआ को कबूल कर लेते हैं, तो फिर उसको रद्द नहीं फरमाते। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके आगे रुक जाती हैं। मैदान बदर में क्या हुआ था? मोहम्मद रसूलुल्लाह 313 और दुश्मन सबसे ज्यादा जदीद तरीन हथियार पावरफुल तरीके से अबू जहल मैदान बदर में उतरा और नबी अलैहिस्सलाम ने मैदान बदर में 313 सहाबा के साथ, जिनके पास ना मुकम्मल तलवारें, ना नेज़े, ना घोड़े, लेकिन रसूलुल्लाह ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मैं ये लेके आ गया हूं और आपकी मदद के बगैर हम इसको फतेह में तब्दील नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फतेह के अंदर तब्दील कर दिया। अपनी बातें अल्लाह के आगे रखिए ना भाई। आप बीमार हैं, दवाई खाइए, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए, रो के दुआ कीजिए। आपका कारोबार नहीं चलता, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने रब से दुआ कीजिए बार बार। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मांगे बार बार। कोई जालिम आप पर मुसल्लत है, आप उससे छुटकारे की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मदद मांगे। किसी मुकदमे में आप फंस गए हैं, दुनियावी तौर पर आप उसका मुकदमा लड़ने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से दुआ मांगे कि इसके अंदर हमें फतेह मुबीन अता फरमा। आपके को सामने जो भी मसला दरपेश है, जो भी मसला, अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो बार बार अपने रब से मांगता है, बार बार। साहबा ने पूछा था ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं अल्लाह कहां है, तो हमारे करीब है या दूर है? हम जब अल्लाह से बात करते हैं वो सुनता है कि नहीं सुनता, या कोई और है जो उसको जाके बता देता है? तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि अपने सहाबा को कह दो, मेरी अपने बंदों को कह दो, मेरे बंदों को ये कह दो कि मैं तुम्हारी शाहरग से, ये जो नाड़ जिसमें सांस चलती है ना, नहनु अक़रब, अल्लाह फरमाते हैं कि इनको जाके कह दो कि मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। जब अगर तुम दिल में भी मुझसे दुआ करोगे तो मैं सुन लूंगा। बस सिर्फ दुआ में नदामत के आंसू होने चाहिए, दुआ में अल्लाह की मिन्नत होनी चाहिए, दुआ में यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए। और अगर ये कुछ नहीं है दुआओं में, तो फिर दुआएं जो हैं वो जाया होने वाली है, उनका कोई फायदा आपको पहुंचने वाला नहीं। और हां, अगर कोई दुआ आप अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए मांग रहे हैं, अगर आप किसी और के लिए कोई दुआ मांग रहे हैं और बड़ी इखलास से मांगते हैं कि अल्लाह फलां गरीब है, मेरा अजीज है, इसका बेड़ा पार कर दे, या अल्लाह फलां मेरा दोस्त बीमार है, फलां रिश्तेदार बीमार है, उसको शिफा दे दे, अल्लाह फरमाते हैं उसको तो देंगे ही देंगे, इसको भी साथ में उसी से। नीयत अच्छी होनी चाहिए, बस उसको तो देंगे ही, आपको भी साथ में देंगे। तो करेंगे इंशाल्लाह, दुआओं की कसरत करेंगे इंशाल्लाह। ये दुआएं ही हैं, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की दुआएं जो आज कारामद है पूरी दुनिया में, और दुनिया के उन तमाम मुसलमानों की दुआएं जिनके दिल पसमानदा हो गए थे, जिनके दिलों के अंदर बड़ी रंज था, गम था। ये ईरान के बूढ़े शेर के साथ उनकी दुआएं ही तो लगी हुई हैं, और क्या है। वरना दुनिया तो आज भी कहती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हमारे पास ताकत ज्यादा है। अल्लाह ताला तो अपने बंदों की दुआओं को देखते हैं ना कि कौन किस तरफ ज्यादा अपने रब की हुजूर गिड़गिड़ाने वाला है। तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको फतेह मुबीन अता फरमाए, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना